घायल थी, खून बह रहा था, दोनों हाथ घायल थे, मुंह से खून बह रहा था, होंठ घायल थे, होंठ बिल्कुल फट गए थे, पूरे चेहरे पे घाव के निशान थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, दोनों हाथ घायल थे और हाथों के नाखून भी घायल थे, रिंग फिंगर एक टूटी हुई थी, पेट पर चोट थी और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के आरोपी ने संजय रॉय ने इससे भी ज़्यादा जख्म दिए और इसका खुलासा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ था। इन जख्मों को सुन के जब आपको इतना बुरा लग रहा है, सोचिए जिसके साथ ये घटना हुई उसके साथ क्या बीत रही होगी और क्या उसकी हालत हुई होगी। अगर मैं ट्रेनी डॉक्टर की एक एक जख्म की लिस्ट आपको सुनाने बैठ जाऊंगी तो आपकी रूह कांप जाएगी। 8 या 9 अगस्त की रात आरजीकर कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में पहले तो पीड़िता के साथ रेप किया जाता है, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, मैं उसी बारे में आप लोगों को बात करने आई हूँ। आरोपी संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की, सारी हदें ही पार कर दी। 8 और 9 अगस्त की रात में हिंसक पॉर्न वीडियो देखी। सुबह करीब 4 बजे शराब के नशे में धुत संजय रॉय सेमिनार के हॉल में घुसता है, जहां उसने ट्रेनी डॉक्टर को सोते हुए देखा। संजय रॉय ने डॉक्टर को दबोचने की कोशिश की, लेकिन वो जाग गई। डॉक्टर ने खुद को आरोपी से बचाने के लिए छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संजय रॉय उस पर भारी पड़ता जा रहा था। शराब के नशे में धुत संजय रॉय एक जानवर बन चुका था। जूनियर डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई है, उसने हर जख्म का हिसाब दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर डॉक्टर के शरीर पे जितने भी घाव हैं वो इसे तब मिले जब वह खुद को आरोपी से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूट गया, जो कि आरोपी ने उसके चश्मे पे मुक्के मार के उसके चश्मे को तोड़ा गया था, जो कि चश्मे का जो कांच होता है उसकी आंखों में घुस गया और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा घाव हो गए और आंखें भी उसकी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई, खून बहने लगा, आंखों से उसे कुछ दिख नहीं रहा था, बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। इतना सब होने के बाद भी उसका संघर्ष जारी रहा और उसने अपने होने के बाद भी पीड़िता का संघर्ष जारी रहा और उसके चेहरे पे और जो नाक पे चोट के निशान थे, खुद को और खुद की आबरू को बचाते हुए इतनी चोट लगी उसको। खुद को बचाते बचाते उसने आरोपी संजय रॉय को भी नोच डाला, तो संजय रॉय ने उसकी दाहिने हाथ की रिंग फिंगर तोड़ दी। जब तक ट्रेनी डॉक्टर होश में रही तब तक तो वो लड़ती रही और अपने संघर्ष को बनाए रही। जब अपना होश और जोश सारा कुछ खो बैठी, उसे आंखों से दिखना बंद हो गया, पूरी तरह से जख्मी हो गई, खुद को और खुद की आबरू को बेचारी ना बचा पाई। संजय रॉय तो दारू के नशे में था, तो उसे कुछ दिख नहीं रहा था। पहले तो उसके साथ रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। पार्ट पे जो जख्म के निशान पाए गए वो तब आए जब ट्रेनी डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और संजय रॉय उसका रेप कर रहा था। संजय रॉय ने जो कुछ भी किया ना, सारी हदें पार कर दी। ट्रेनी डॉक्टर की चीख ना निकले, आवाज़ बाहर ना जाए, इसलिए उसका मुंह बांध के उसके साथ रेप किया गया, फिर उसका मर्डर कर दिया गया। मौत कैसे हुई है वो भी मैं आपको बता दूं। उसकी मौत उसको गला घोट के की गई है और गला इतनी तेजी से उसका घोटा गया, दबाया गया, जो कि आँख की जो नली होती है वो टूट चुकी थी। 40 मिनट में संजय रॉय ने इतना सब कुछ किया है और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा ये सब हुआ था तब, मतलब अस्पताल के जितने भी लोग हैं वो सब कहाँ थे। अगर वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, कोई नहीं, किसी ने तो सुना ही होगा ना, बाहर तो आवाज़ गई होगी, पूरा स्टाफ पता नहीं कहाँ सोता रहा, किसी को इतनी सी भी चीख सुनाई नहीं दी, जबकि वो सुबह 4:30 बजे वहाँ से निकला था। जाकर वो कोलकाता पुलिस के बैरक में गया, वहाँ पे जाकर उसने अपने सारे कपड़े धोए और नहाया, जिससे कि सारे सबूत ख़त्म हो चुके, सारे सबूत मिट जाए। लेकिन वही कहते हैं ना, चोर चाहे कितना भी शातिर हो, एक न एक दिन तो पकड़ ही जाता है। और जहाँ ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी मिली थी, यहाँ पे उसका सब पड़ा हुआ था, वहीं पे उसका ईयरफोन गिर गया था। ईयरफोन किसी के फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो सिर्फ हो रहा था संजय रॉय के फ़ोन में। इससे पता चल गया कि ये सब संजय रॉय का है। अभी तो एक ही पकड़ में आया है, मैं तो ये प्रार्थना करूँगी कि एक एक को पकड़ के चुन चुन के फांसी दी जाए। देश तो आज़ाद हो गया अपना, लेकिन ये लड़कियाँ कब आज़ाद होंगी, यही नहीं समझ में आ रहा है मुझे तो। लड़कियों को कब सेफ्टी महसूस होगी। कोलकाता की पुलिस भी इतनी ढीली है
कि कुछ कहा नहीं जाता। मुझे तो ये लग रहा है ये सब सरकार ही करा रही है। वहाँ की जो ममता बनर्जी हैं, हाँ, बहुत से फ़ोटोओं में देखा है, वीडियो में देखा है, जहाँ पे ममता बनर्जी बैठी होंगी ना, उनके पीछे संजय रॉय खड़े रहते हैं। ममता बनर्जी भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। वहाँ की पुलिस सरकार सब ढीली पड़ी है। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं तो आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, जो कि इस लड़की को इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके। अगर उसे इंसाफ ना मिला तो ऐसे दरिंदों को बढ़ावा मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। कितना बड़ा कांड हो गया, जब उसे कुछ ना हुआ तो मुझे क्या हो जाएगा। कल को अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोग इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिल जाए। लड़की को मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर माँ बाप मानते नहीं हैं किसी चीज़ के लिए, ना ही बाहर पढ़ने लिखने के लिए जाने देते हैं, ना कहीं घूमने के लिए जाने देते हैं। अगर जाना भी है तो उनके साथ में जाओ, बस वापस चले आओ। तभी लड़कियाँ डरती हैं कि कहीं कैसे जाएँ, कैसे पढ़ने लिखने जाएँ, क्योंकि कहीं पर सेफ्टी नहीं है। कहाँ पे जाएंगी लड़कियाँ। अब तो और ज़्यादा डर लगने लगा लड़कियों को। जब से ये ट्रेनी डॉक्टर की जो घटना हुई है, तब से लड़कियों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि कैसे निकले बाहर, क्या क्या करें हम। मतलब कोई अगर देख लेगा ना, फिर भी डर लगने लगता है, पता नहीं क्या करेगा ये मेरे साथ। रक्षाबंधन के टाइम पे ये सब हुआ, बताइए उन भाइयों पे क्या बीत रही होगी। उनकी तो कलाइयाँ सूनी रह गई। एक ही तो बहन थी उनकी। ऐसे दरिंदों को जरा सी भी शर्म ना आई ऐसा कुछ करते हुए। अगर कोई दुश्मनी थी तो कुछ भी कर लेते, कम से कम उसे जिंदा तो रहने देते। उसको जिंदा भी ना रहने दिया, मर्डर कर दिया। किसी की जान लेके क्या मिल गया है इन लोगों को। से एक का तो काम है नहीं, ये कम से कम 6-7 लोगों को काम है। अकेले की इतनी हिम्मत नहीं है जो इतना सब कर सके। कम से कम 6-7 लोगों का काम है ये। मैं तो यही प्रार्थना करूँगी जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाए, एक एक चुन चुन के पकड़ा जाए, फांसी की सज़ा हो सबको, जो कि आगे पीढ़ी में भी, और जो पीढ़ी बढ़ रही है, कम से कम उन्हें तो बढ़ावा ना मिले। कम से कम थोड़ा बहुत तो डर रहेगा, खौफ रहेगा। ठीक है, अब वीडियो कर रहे हैं हम यहीं पे ख़त्म। बाय बाय।